सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क कासा में क्या होता है। भाई बहुत लोग कासा सुन के बहुत डर जाते हैं कि बहुत टारगेट प्रेशर होता है। डेफिनेटली यू आर राइट, टारगेट प्रेशर बहुत हैवी होता है। ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में कासा को हैंडल करना इट नॉट ईजी टास्क और नॉर्मल नहीं है। बट हाँ, कौन कौन से प्रोडक्ट जिनमें अगर आप एक्टिवेशन दिखा दोगे कासा में बेसिकली कैसे काम करना है, इस वीडियो में इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करेंगे इस चीज़ पे कि रिलेशनशिप मैनेजर अगर आप हैं और कासा में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो कैसे हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट पे हम ज़्यादा फोकस करें, कासा में हम सेफ रहेंगे, और रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं उनका वर्क क्या होता है कासा में। तो इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जो न्यू फ्रेशर्स आते हैं कासा में वो पहले तो पूछते हैं ऑफर लेटर आने बाद सर ज्वाइन करें। मैं बोलता हूँ आप ज्वाइन कर लो, आई नो प्रेशर है, टारगेट है, बट एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, और आपको जब तक कोई निकाल नहीं रहा आप काम करो, सैलरी आएगी, कोई नहीं रोकता। ठीक है, तो चलिए कासा की हम बात करते हैं। कासा मार्कर यार मेरा लेके आना है गाइस। चलो कासा की अगर हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं इसका करंट अकाउंट, ठीक है, और शेयरिंग अकाउंट, दोनों अकाउंट अलग अलग होते हैं। और कासा को हैंडल करना कोई इजी टास्क नहीं है बहुत। कासा की जो जॉब होती है, आरएम जो होते हैं ना, आरएम यहाँ पे वर्किंग लिख दे रहे हैं, क्या मतलब क्या वर्किंग रहता है। तो कासा की जॉब तो पहली बार तो इजी नहीं है, आप सब समझिएगा। ठीक है, और उसके अब यहाँ पे हम दो चीज़ों का कॉलम मैंने क्यों बनाया अब आप समझिए। यहाँ पे सेविंग अकाउंट होगा, यहाँ पे करंट अकाउंट होगा। अब हम इसमें किस चीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट की, कि काम किन किन प्रोडक्ट में क्या काम रहता है। काम तो सेल्स का ही है। सेल्स किस तरीके से रहती है कासा में, फील्ड हो गया, या फिर आपका ब्रांच में ही हो गया, या फिर आपका ब्रांच में कॉलिंग हो गया, क्योंकि कुछ को डाटा दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सेल्स। लेकिन हाँ, टारगेट की अगर हम बात करें, होप सो आपको दिख रहा होगा, टारगेट की हम बात करें, टारगेट आपका हाई रहेगा, प्रेशर बना रहेगा जब तक आप ब्रांच में हो। जितना वर्किंग आ रहा है प्रेशर हाई रहेगा। सिर्फ इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब सेविंग अकाउंट में सबसे पहले, सेविंग अकाउंट में देखो, आप कासा में आप जाते हो तो कासा में दो तरीके से आपको कस्टमर डाटा भी मिलता है, नहीं मिलता तो कस्टमर बनाने होते हैं और उन्हीं से आपको सेल्स निकालनी होती है। ठीक है, सबसे पहले सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की बात करते हैं। सेविंग अकाउंट में आपको एनसीए या न्यू अकाउंट ओपन कराना होता है। ठीक है, अकाउंट ओपन का काम समझ लीजिए, अकाउंट ओपन। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड आपको इसी में एफडी, ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं आज, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उन्हीं को नोट करते हैं। एफडी, म्यूचुअल फंड, चौथा आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना होता है। पांचवा लोन, जितने भी तरीके के, होम लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, ज्वेल लोन मतलब गोल्ड लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, कॉमर्शियल लोन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके साथ साथ छठा जो है आपका एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, इसमें कार्ड आ जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड। ये होता है कासा में, इन चीज़ों का प्रेशर रहता है कि भाई पर मंथ और पर डे। यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ, कासा में नीचे आपका पर मंथ और डे एक्टिवेशन चाहिए। ब्रांच मैनेजर मांगेंगे ही मांगेंगे, नहीं हो पाता तो बॉस सुनाते हैं। अब अकाउंट का क्या सीन रहता है, 10 अकाउंट मान लो, एफडी कम से कम मंथली मान लो तो 20 लाख की, पर डे का भी, और 10 एनसीए मान लो आप। अब म्यूचुअल फंड कम से कम भाई साहब 5 लाख मांगा जाता है, डीमैट अकाउंट कम से कम 10 मंथली। लोन तो भाई लोन का तो कोई लिमिट नहीं है, होम लोन का हो सकता है आपको 1 करोड़ का, पर्सनल लोन का हो सकता है आपको 50 लाख का रख दें, गोल्ड लोन का हो सकता है आपको 20 लाख का रख दें, एक मोटा मोटा 2 व्हीलर लोन का हो सकता है आपको 10 लाख का रख दें, 4 व्हीलर का हो सकता है 1 करोड़ का रख दें, वो एक मोटा मोटा रेशियो है। क्रेडिट कार्ड 10 से लेकर 15 क्रेडिट कार्ड मंथली। ठीक है, ये सेविंग अकाउंट का प्रेशर रहता है। अब आप जा रहे हो कासा में। ठीक है, आपने ये चीज नोट की जो मैंने बताया, कासा में जा रहे हो तो कासा में तो दोनों ही मैनेज करना है, इसीलिए कासा में लोग नहीं जाना चाहते, डबल प्रेशर आ जाता है। करंट अकाउंट की हम बात करें तो एक तो नया एनसीए का मतलब न्यू करंट अकाउंट भी सोच सकते हैं, न्यू कस्टमर एक्वाजिशन सोच सकते हैं, इसमें भी आपको करंट अकाउंट को ओपन कराना होता है, करंट अकाउंट ओपन।
कितना हो सकता है सर? मेरे हिसाब से 5 से लेकर 10 तक मान लीजिए, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है मंथली। हाँ ठीक है। सेकंड कंपैरिजन है आपका, इसमें आपका जो होता है आपको लोन जो होता है ना वो होता है BL। मेन जो है ना यहाँ से बिजनेस लोन मेन है करंट अकाउंट में, और BL का टारगेट कम से कम आपका हो सकता है मे बी एक मोटा मोटा है कि आपका 30 लाख से लेकर, वैसे ज़्यादा ही रहता है 1 करोड़ के बीच में हो सकता है BL का भी। अब दोनों आपको ही मैनेज करना है, तभी तो प्रेशर है, क्योंकि जो कस्टमर आपको बनाने हैं वो दोनों ही बनाने हैं, या फिर जो आपको कस्टमर सेगमेंट कस्टमर का लिस्ट मिलेगा आपको कॉलिंग करने के लिए वो दोनों तरीके कस्टमर होंगे। इनको आप BL, उसके साथ साथ तीसरा इनको भी क्रेडिट कार्ड का देना होता है आपको, क्रेडिट कार्ड इनको भी। ठीक है, क्रेडिट कार्ड एक तरीके से लोन ही हो गया जो कि किस पे रहता है, कस्टमर पे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए क्रेडिट कार्ड। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी 10 से 15 क्रेडिट कार्ड मंथली। बिजनेस लोन NCA भी मैंने आपको बता दिया 5 से 10 चाहिए करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में BL भी आता है, और करंट अकाउंट में आती बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट का क्या रहता है ना, ज्यादातर प्रेशर आपको नया अकाउंट खुलवाना, बिजनेस लोन कराना, क्रेडिट कार्ड कराना। क्या करंट अकाउंट में भी आपका डीमैट का भी सीन रहता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट भी ओपन कराना होता है कम से कम 10 मंथली। ऐसे एक मानते हैं इतना, आप 4, 5, 2 भी करा दोगे तो एक्टिवेशन दिखना होता है EOD में, वो आपका हो जाता है मंथली बेस पे। अब यहाँ पे आपका करंट अकाउंट वाले बिजनेस लोन तो करते ही करते हैं, इनके पास आपको भी बताया कि करंट अकाउंट में होम लोन भी हो जाता है। ठीक है, पर्सनल लोन नहीं होता, पर्सनल लोन की जगह हम BL देते हैं, BL हो गया। बाकी हाँ 2 व्हीलर लोन भी हो गया, और कमर्शियल ले सकते हैं। करंट अकाउंट तो उन्हीं का होता है जो बिजनेस पर्सन होते हैं, आप सब जानते हैं ये बात। कोई फर्म चला रहा है, कोई कुछ अपना काम कर रहा है, अपना कोई दुकान वगैरह है, उनका करंट अकाउंट होता है। तो ठीक है, 4 व्हीलर लोन, कॉमर्शियल लोन, ये सबकी फैसिलिटी रहती है। बस इनके पास फैसिलिटी नहीं होती, वो होती है पर्सनल लोन की नहीं होती। करंट अकाउंट का मोस्टली एक कोई फर्म का अगर आप चला रहे हो, ठीक है, तो आपको BL ही मिलेगा ज़्यादातर। बिजनेस लोन पे फोकस करते हैं। डीमैट भी हो गया। अब यहाँ पे 5वां था ये। अब यहाँ पे आपका सेम MF भी आप करा सकते हो उनका। ठीक है, आप इनका म्यूचुअल फंड भी करा सकते हो, और उसके साथ साथ देखो मेन तो यही है, 6 प्रोडक्ट को मैं बहुत मेन मानता हूँ। बाकी और भी प्रोडक्ट बिजनेस लोन में होते हैं, ठीक है, वो भी आप करा सकते हो। तो ये रहता है आपका कासा का वर्क, इम्पोर्टेंट था, और इसमें ही सबसे ज़्यादा आपका प्रेशर होता है। ठीक है, एक बार मैं अपना डस्टर ले लेता हूँ। इसमें ही सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको झेलना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कासा में डबल आ जाता है ना, आप करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों मैनेज कर रहे हैं तो डबल प्रेशर हो गया भाई। बिजनेस लोन भी कराओ, करंट अकाउंट के भी अकाउंट ओपन कराओ, सेविंग के भी देखो, इसीलिए कासा का प्रेशर हाई माना जाता है। तो ये जो है ना, ये कासा का वर्क होता है रिलेशनशिप मैनेजर का। ठीक है, कासा वर्क RM रिलेशनशिप मैनेजर इन ब्रांच, मोस्टली ब्रांच की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब एक मोटा मोटा आप समझिए, कासा का ही मैं बता दे रहा हूँ। NCA का एक बार में आप समझिए, NCA हो गए 10 मंथली, ज्यादा भी हो सकता है टारगेट, ऐसा नहीं, ये तो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरा आपका BL, तीसरा आपका MF, चौथा आपका डीमैट अकाउंट। ठीक है, 5वां आपका क्रेडिट कार्ड, छठा आपका लोन हो गया। ठीक है, और एक मोटा मोटा ये कासा का फुल मिला के बता रहा हूँ मैं, कंप्लीट जो प्रोडक्ट में। अब BL कितना हो गया, मेरे ख्याल से 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का रख सकते हैं टारगेट। म्यूचुअल फंड का आपका 5 लाख से लेकर 20 लाख तक मंथली रख सकते हैं। ये सब मैं मंथली काउंट करा रहा हूँ आपको, इसका ले लीजिए मंथली, ये मंथली चल रहा है। डीमैट अकाउंट आपका 10 मंथली, क्रेडिट कार्ड 10 प्लस मंथली। लोन तो भी अलग अलग तरीके के लोन हैं, उस तरीके से लोन का अलग रहती है, लेकिन हाँ 1 करोड़ के अंडर में प्रेशर रहता है, 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़, पर वो डिपेंड करता है कि यार आपका लोन कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से 1 करोड़ के अंडर में मोस्टली आपका प्रेशर रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका कुछ NCA हो गया, BL हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन हो गया, बस यही मेजर चीज़ें हैं कासा की जो आपको हैंडल करनी है, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर देती है न्यू रिलेशनशिप मैनेजर पे, इसलिए प्रेशर आता है।
अब कस्टमर दो तरीके से आपको बनाने हैं दोस्त, या तो फील्ड में जाके बनाइए, ठीक है, या फिर आपको ब्रांच में ही कस्टमर मिल जाएंगे, आते हैं विजिट पे ब्रांच में, या फिर तीसरा आपको हो सकता है लीड मिल जाए, लीड फॉर कॉलिंग, लीड फॉर कॉलिंग, ठीक है। 3 तरीके से आप अपना जो है बिजनेस, इसको बिजनेस ही बोलते हैं ना, बिजनेस कर पाएंगे ब्रांच में, बिजनेस या फिर प्रोडक्ट एक्टिवेशन, ठीक है, किसमें, ब्रांच में, ये समझिए, ठीक है। तो अब आप कासा में जा रहे हो ना तो टारगेट प्रेशर आएगा, बट इसमें अगर आप एक्टिवेशन दिखा रहे हो ना, ईओडी में जाता है, सिंपल सा। ईओडी का मतलब होता है एंड ऑफ डे, कि आपने क्या क्या बिजनेस किया। ईओडी में अगर आपका नाम जा रहा है किसी ना किसी चीज को लेके, लाइक एफडी वगैरह कुछ भी एक प्रोडक्ट आप करवा रहे हो पर डे, तो आप सेफ जोन में हो, रिलेशनशिप मैनेजर हो आप, तो ये कासा में वर्क भी हो गया, सेफ जोन की भी बात हो गई, ये प्रोडक्ट एक्टिवेशन भी हो गया। यही रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क होता है कासा में, ब्रांच मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। इससे हटके और भी कुछ काम हो सकता है, कोई ऐसे कि आपका कोई कस्टमर का ऑलरेडी लीड है आपके पास, उसका हो सकता है आरटीजीएस का काम हो, सर्विस का भी काम दे सकते हो ना आप, आरटीजीएस चेक हो गया, ठीक है। और हो सकता है आपका सर्विस में उसको केवाईसी वगैरह कराना हो, री केवाईसी कराना हो, कुछ भी, ये सारे काम भी आप ही देखोगे। बट इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट एक्टिवेशन, प्रोडक्ट एक्टिवेशन हो रहा है तभी आप सेफ जोन में हो, क्योंकि ईओडी में आपको ये दिखाना है, सर्विसेज ईओडी में नहीं दिखाई जाती ज़्यादातर, आपका ईओडी में सिर्फ बिजनेस जाता है, वही प्रोडक्ट एक्टिवेशन आ रहा है हमका भाई कितना है, जोनल रीजनल हेड पूछने लगते हैं ऊपर से, ठीक है। तो ये होता है कासा में काम, इसको ध्यान में रखना है। टारगेट प्रेशर रहेगा, लेकिन आप काम करिए, आइए सीखिए, जितना हो सकता है करिए, ठीक है। और जब आप सीख लेते हो तो आपको समझ हो जाती है, समझ हो जाती है तो आगे भी सेक्टर में आप मूव ऑन करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, जैसे कि मैं याद रखता हूँ चीज़ों को आज भी वैसे ही, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोज़ में जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप सब अपना ध्यान रखिए, फैमिली का भी, और मेंटली प्रेशर ज़्यादा मत लीजिए, टॉर्चर होने की जरूरत नहीं है। हम इंसान हैं, दिमाग में अगर हम फालतू की चीज़ें भरेंगे ना दोस्त, तो वही चीज़ें चलती रहेंगी, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। ये प्रकृति का नियम है और ये रियलिटी है। तो मैं कहूँगा आई नो प्रेशर टारगेट इज एवरीवेयर। मैं भी अंडर प्रेशर काम करता हूँ, कभी कभी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, बट मैं किसी को दिखाता नहीं, जरूरत नहीं है ना दिखाने की, क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रांग हो चुका हूँ सुन के, और फिर दिल मजबूत हो चुका है। और अब मैं इतना सोचता नहीं। पहले भाई ब्रांच जब मैं बैंक में पोस्टेड हुआ तो मैं मतलब रात भर यही सोचता रहता था, यार अगले दिन कैसे प्रोडक्ट एक्टिवेशन, किस कस्टमर से कैसे बात करनी है, इतना टॉक टाइम कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें। ईआरएम में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता भी नहीं है अभी। बट प्रेशर टारगेट हर जगह है। बट मैंने फिर काम करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स को मैंने पकड़ बना ली, प्रोडक्ट्स को सीख गया, बात करने का तरीका सीख गया कस्टमर से, उसके बाद बिजनेस भी निकला। आई नो सुनने को मिला बहुत सारी चीज़ें, बट मैं मेंटली प्रिपेयर हुआ, मेंटली प्रेशर और टॉर्चर हुआ, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को दिमाग में नहीं बिठाया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप आ रहे हो या आपकी चॉइस हो जाती है तो आप उस चीज़ को दिमाग में, नेगेटिविटी को मत बिठाइए, पॉजिटिविटी को सिर्फ देखिए, तभी आप सक्सेस होगे। ऐसा एज ए एक्सपीरियंस पर्सन मैं आपको बोलता हूँ, तभी आप मूव कर पाओगे, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, तभी एक अच्छी सैलरी, आगे अच्छी पोजीशन पे पहुँच पाओगे। लोग आपसे जुड़ना मिलना पसंद करेंगे जब आपके पास नॉलेज होगी और पैसा होगा तो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।